Good afternoon, friends. I hope you are doing well. So आज वैंकूवर सीरीज़ की ये मेरा तीसरा ब्लॉग है और आज मैं आपको यल टाउन की सैर कराऊंगा। यल टाउन वैंकूवर का एक पार्ट है। वैंकूवर बहुत बड़ी एक सिटी है। इसमें यल टाउन एक जगह है जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली इसको यल टाउन क्यों कहा गया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यल टाउन इसको यल टाउन क्यों कहते हैं। एक्चुअली इसका अगर मैं यल टाउन की बात करूं तो यल टाउन इज़ एन एरिया ऑफ डाउनटाउन वैंकूवर अप्रॉक्सीमेटली bordered by Flesh Creek and the Robson and the Homer Street, from formerly heavy industrial areas dominated by warehouses and rail yards. Since Expo 1986 in the city, the marine parks, high-rise apartment blocks, and convert a heritage buildings and constitute one of the most significant urban registrations project in the North America. एक्चुअली ये अगर मैं आपको यल टाउन की डेफिनेशन हो तो ये यल टाउन तो ये है। अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो यल टाउन एक ऐसा ये सिटी है जहाँ पर बहुत सारे वेयर हाउस हैं। रेलवेज़ का एक यहाँ पे रेलवेज़ का एक वो है, यार्ड है यहाँ पे। पार्क है यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, इसको डेविड लैम पार्क के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो है कि बड़े हाई राइज बिल्डिंग हैं, अपार्टमेंट हैं और ये ना नॉर्थ अमेरिका का एक प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट मतलब शहर है, ड्रीम प्रोजेक्ट इलाका है। तो ये कुछ इस तरह का है और मैं आज आपको यल टाउन की पूरी जानकारी, यल टाउन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, यल टाउन को हिंदी में भी आपको बता दी। अब यल टाउन की खूबसूरती बताता हूँ। ये देखिए यल टाउन की खूबसूरती, बहुत ही ज़बरदस्त। इंग्लिश बेस से ये टच होता है और इसकी खूबसूरती कुछ इस प्रकार है। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही ब्यूटीफुल। एक तो धूप इतनी अच्छी है और उसके बाद जो यहाँ का नज़ारा है वो देखने लायक है। चारों तरफ जो उस तरफ का पार्ट दिखाई दे रहा है वो है वेस्ट वैंकूवर और ये है यल टाउन और ये है ये भी वैंकूवर में आता है। ये नॉर्थ वैंकूवर के इसमें आ जाता है। नॉर्थ वैंकूवर लगता है और कुछ इस तरह से इसकी बिल्डिंग हाई राइज, चारों तरफ हाई राइज बिल्डिंग से, बीच में ये इंग्लिश बे का एक पार्ट है और मैं आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप इस अद्भुत नज़ारे को कैद करना, इस अद्भुत नज़ारे को अपने बड़ा सा कहता है कि नैन भी छोटे पड़ जाते हैं ये नज़ारों को कैद करने के लिए। ये इंग्लिश पे है, इसके साथ साथ में ये ट्रैक बना हुआ है और इस ट्रैक के साथ साथ लोग वॉकिंग करते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। ये देखिए बहुत चारों तरफ ग्रीनरी और ये फर्स्ट क्लास व्यू, आपको बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत, मतलब कि जिसकी कल्पना नहीं की जाए, कल्पना से बढ़कर ब्यूटीफुल यल टाउन, बहुत अच्छा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यल टाउन का कुछ यल टाउन का मैं अब आपको इस पार्क का पूरी जानकारी दूंगा। ये पार्क दिखाता हूँ। ये है डेविड लैम पार्क। यहाँ लोगों के देखिए ये समुद्र का ये एक इसका इंग्लिश बे का किनारा है और किनारे के साथ साथ ये फुटपाथ है और फुटपाथ पे बहुत सारी स्ट्रीट बेंचेस हैं। लोग यहाँ बैठते हैं, पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बैठते हैं लोग। और ये पार्क है, एक बहुत बड़ा पार्क है और हाई राइज बिल्डिंग है, ग्रीन ट्री है चारों तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू यहाँ से दिखता है। मतलब क्योंकि मैंने आपको बताया कि कनाडा वर्ल्ड की वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंट्री और वैंकूवर तो फिर सुभान अल्लाह, वैंकूवर की तो विशेषता ही अलग है।
क्योंकि समर में वैंकूवर अपने आप में मतलब अपने आप में इसकी छटा अलग ही है वैंकूवर। और जो भी विजिटर यहाँ आते हैं, जो कनाडा आता है, इसलिए वैंकूवर का विज़िट करना नहीं भूलते, क्योंकि वैंकूवर इतना खूबसूरत शहर है। और यहाँ 4 महीने यानी कि अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर मिड, ये 4-5 महीने हैं जब यहाँ वैंकूवर में बारिश नहीं होती, रेन पे है समुद्र के किनारे। कोई धूप सेकने आता है, कोई पानी के साथ आता है, कोई पिकनिक मनाने आता है, वॉकिंग, और ये कुछ इस तरह सा है इसका। कुदरत ने जितना अच्छा ये कंट्री को बनाया है, इस शहर को बनाया है, उतनी ही कुदरत ने यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फूल भी दिए हैं। और अब मैं आया हूँ ये नॉर्थ पार्ट का, ये यहाँ पे शिप यार्ड है, देखिएगा कितना खूबसूरत। और वो सामने ब्रॉड ब्रिज है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये एक ससरी ब्रिज है, और वो है साउथ, जिसको हम कहते हैं कैम्बी ब्रिज, वो है कैम्बी ब्रिज। इस तरह से है यह टाउन की खूबसूरती। एक छोटा सा छोटी सी सिटी है, एक छोटा सा ये टाउन है, और लेकिन 22 डिग्री टेम्परेचर 22 डिग्री है, इसलिए गर्मी बहुत लग रही है। लेकिन आज क्लियरिटी बहुत अच्छी है। कुछ इस तरह से है ये टाउन बात, जहाँ लोग वॉकिंग करते हैं। और कुछ ग्रीनरी तो यहाँ पे बाय बर्थ ग्रीनरी है, अगर मतलब कहूँगी, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन नहीं है। और अगर पॉल्यूशन नहीं है, वेदर अच्छा है, क्लियर है, बारिश होती रहती है, तो ग्रीनरी होती रहती है, ऑलमोस्ट ग्रीनरी होती है। तो जब होता है जिस कंट्री में जहाँ पॉल्यूशन नहीं होता, वहाँ पे हर चीज़ खुली सांस लेती है, चाहे वो पेड़ हो या इंसान। तो ये इसलिए यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी ग्रीनरी है, मतलब दिल खुश हो जाता है यल टाउन में आकर। वैसे तो वैंकूवर के किसी भी पार्ट में आप चले जाओ, आपको इसी तरह की खूबसूरती मिलती है, इसी तरह का एटमॉस्फेयर मिलता है, इसी तरह का वेदर मिलता है, इसी तरह के नज़ारे मिलते हैं, इसी तरह। और ये है साइकिल ट्रैक, यहाँ पे लोग साइकिल चलाते हैं। ये साइकिल ट्रैक, यहाँ पे पैदल आप नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे बड़े रूल्स हैं। साइकिल ट्रैक है तो आप साइकिल ही चला सकते हैं, वॉकिंग ट्रैक है तो आप उसमें वॉकिंग कर सकते हैं, उसमें आप गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हैं। मतलब ये है इसकी कुछ। और ये है डक, ये भी आराम फरमा रहे हैं, सर्दी में हरी हरी घास का मज़ा ले रहे हैं। और वो है लॉन टेनिस कोर्ट, यहाँ पे लोग खेलने आते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स का ये है कि आपको पेमेंट नहीं देना पड़ता किसी कोर्ट का। आपके पास अगर पार्टनर है तो आप आइए, अपने पार्टनर को लाइए और उसके साथ खेलिए, कोई आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती। और इसी के साथ, क्योंकि ये हर जगह, हर पार्क में इस तरह का आपको मिल जाएगा, जहाँ पे स्पोर्ट्स के ग्राउंड आपको मिल जाएंगे, खेलने के ग्राउंड मिल जाएंगे। क्योंकि जो लोग पार्क में आते हैं वो फिटनेस के लिए भी आ जाते हैं, गेम के लिए भी आते हैं, घूमने के लिए भी आते हैं, बैठने के लिए भी आते हैं, पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। इसलिए यहाँ पर जो डिज़ाइन की हुई ये चीज़ें वो अपने आप में खूबसूरत हैं। और वेल डेवलप्ड कंट्री यही होती है जहाँ पे कि आप छोटी छोटी चीज़ें, लोगों की छोटी छोटी चीज़ों की ध्यान रखा होगी। अगर लोग आते हैं, पब्लिक आएगी, तो उनको क्या क्या चीज़ की सुविधा है। यहाँ वॉशरूम, हर पार्क में आप जाएंगे वहाँ वॉशरूम है, इसलिए यहाँ इसकी खूबसूरती अपने आप में एक झलक। और ये बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया है, और ये बच्चों का खेलने के लिए है, देखिएगा ये। और वो बास्केटबॉल ग्राउंड है जहाँ पे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बास्केटबॉल की। तो ये इस तरह से अलग अलग स्पोर्ट्स, जो यहाँ का फेमस स्पोर्ट्स है, जो यहाँ के लोग पसंद करते हैं, बास्केटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन, यही, और आइस हॉकी यहाँ का स्पोर्ट्स है। ये देखिए गर्ल्स ये आ रही है, नाइस। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत मस्त, अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में सुंदर है, प्यारा है। क्या कहूँ इसके बारे में, कितना बोला जाए उतना कम है। ये खूबसूरती है
वैंकूवर की और खूबसूरती है इस यल टाउन की, जहाँ आप अभी मैं हूँ। कुछ इस तरह का नज़ारा। ये डेविड लैम पार्क है। ये डेविड लैम पार्क देखिए, बच्चे यहाँ पे स्कूल है साथ में। ये आपको मैंने बताया ना, ये साइकिल ट्रैक है और ये वॉकिंग ट्रैक है, और ये स्कूल के बच्चे वहाँ पे यहाँ पे स्कूल की ड्रेस नहीं होती, किसी भी ड्रेस में बच्चे, यहाँ कोई यूनिफॉर्म नहीं होती स्कूल की। बच्चे किसी भी कपड़े, किसी भी ड्रेस से वो क्या आ सकते हैं स्कूल से। ये बच्चे हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं, ये अपनी मामा के साथ वेदर का एंजॉय कर रहे हैं। इस हेलो हेलो हाय Hi. Oh, your response very late. Come here, come here, come here, come. He is enjoying chocolate. मैंने आपको एक सरसरी व्यू दिखाया। आप इस पार्क में ड्रिंक भी कर सकते हैं, ऑथराइज है। आप आइए, ड्रिंक कीजिए, और लेकिन एक लिमिटेशन है, एक टाइम। देखो ये लिखा हुआ है, what you need to know about drinking in this park, what you need to know about drinking in this park. Alcohol can only be consumed between 11 a.m. to 9 a.m. daily within the alcohol allowed areas shown in view. Do not drink in no alcohol zones shown in grey including. तो ये निशान दे रखे हैं, ये भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अपनी चीज़ें जो आप खाने पीने की चीज़ें यहाँ लेके आते हैं, अगर आपने खाया या एंटरटेनमेंट किया, पिकनिक बनाया फैमिली के साथ, चाहे जो भी किया हो, आप अपना सामान अपने गार्बेज में डालेंगे। यहाँ तो गार्बेज में डालेंगे या घर ले जाएंगे और गार्बेज में डालेंगे। तो ये बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और लोग इसका रिस्पेक्ट करते हैं, और लिखा भी है, बी रिस्पेक्टफुल इन दिस शेयर्ड स्पेस एंड mindful of other people's comfort and safety. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये बीसी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है। और डेविड लैम पार्क इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो यहाँ पे ये है डेविड लैम पार्क, इसका नाम डेविड लैम पार्क है क्योंकि व्यक्ति काफ़ी फेमस व्यक्ति है उनका, ये डेविड उसके नाम से स्थापित किया गया। और इंग्लिश वे के किनारे नॉर्थ पार्क। तो गाइस, ये था आज का यल टाउन का वीडियो। मैं आपको अभी थोड़ी देर में यहाँ का रेलवे यार्ड दिखाऊंगा जो खूबसूरत है। और अभी तो वो यार्ड नहीं है, अभी वो रेलवे का एक म्यूज़ियम बन गया है। तो आई विल शो यू दैट म्यूज़ियम, इट इज़ अ लिटिल बिट फार अवे, सो वॉच माय वीडियो। आई विल मीट यू, बाय। जब मैं साउथ पार्क रेल यात्रा, लेकिन अब ये रेल म्यूजियम है, कुछ इस तरह का है, ओल्ड पैटर्न का है, पुराने ज़माने का रेल इंजन है। आपको बहुत ही सुंदर, और इस पर लिखा हुआ है ओशियन टू ओशियन, कुछ इस तरह से रेल म्यूजियम, बहुत ही ब्यूटीफुल। और बाहर का, इसके बाहर का कुछ इस तरह का हिस्सा, कुछ इस तरह का है व्यू। और ये इसके दूसरे पार्ट की का है, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, और कुछ तरह का है, बहुत ही खूबसूरत। मतलब जो पहले ज़माने में चलता था रेल म्यूजियम इनका, ये है ओशियन टू ओशियन CPR 374, और ये इस तरह के कुछ इसके टायर हैं, इसके ये ट्रेन के जो आप टायर कहें, टायरी कहते हैं मेरे ख्याल से, टायरी कुछ इस तरह के, और ये कुछ इस तरह का है। तो ये था रेल म्यूजियम गाइस। ये वीडियो अब मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो रही है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आपको इंटीमेशन आ जाए। और आप देखिए वैंकूवर की खूबसूरती, वैंकूवर के एटमॉस्फेयर, वेदर एंड व्हाट यू कॉल इसकी खूबसूरती, ब्यूटीनेस ऑफ द कनाडा, ऑफ द वैंकूवर, सारी चीज़ों का जो है सब मैं एक एक चीज़ की वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, बाय बाय, नमस्कार, शबा खैर, थैंक यू, बाय बाय।